हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं संजय सर एक बार फिर से आपके सामने प्रस्तुत हूँ। कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए त्रिकोणमिति चैप्टर मैंने शुरू किया था और 8A के हमने 4 क्वेश्चन करवा दिए थे। 5वां क्वेश्चन आज करवाना है। चूँकि हमारे पास समय बहुत कम है और कम समय में हमें ज़्यादा मेहनत करनी है, इसलिए बहुत कुछ बात ना करते हुए हम इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 है, त्रिभुज ABC में B समकोण है। त्रिभुज ABC बनाते हैं तुरंत हम, और B समकोण है तो B यहां रखेंगे। फिर कह रहा है कि यदि भुजा AB बराबर 26 सेंटीमीटर, AB कितना है 26 सेंटीमीटर, AC बराबर 10 सेंटीमीटर, BC बराबर 24 सेंटीमीटर, तो साइन बी, टेन बी, कॉस ए क्या क्या निकालना है। साइन बी निकालना है, टेन बी निकालना है और उसके बाद कॉस ए निकालना है। ठीक है, इतनी सारी चीजें हमें निकालनी है। तो इन सारी चीजों को निकालने के लिए सब कुछ तो दिया है, लंब दिया है, आधार दिया है, कर्ण दिया है, हम आराम से लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमको पाइथागोरस प्रमेय की जरूरत नहीं है। जैसे साइन बी कैसे निकलेगा, साइन बी कहाँ है, बी यहाँ है, इसका मतलब आधार यही रहेगा। साइन बी लाल बटे कक्का से साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, सूत्र लिख देंगे लंब बटे कर्ण। लंब बताइए क्या है 24, कर्ण क्या है 10, काट देंगे 2 पंचे 10, 2 कम 2 2 दूनी 4, आंसर आ गया आपका 12 बटे कितना 5। फिर उसके बाद टेन बी पूछ रहा है। टेन बी पाइथागोरस प्रमेय तो जरूरत है नहीं, लाल बटे कक्का का यूज करेंगे। टेन बी लंब बटे आधार, लंब और आधार की जरूरत है। लंब कितना है 24, आधार कितना है 26, काटेंगे 2 कम 2 2 दूनी 4, 2 कम 2 2 3 6, आंसर आ गया 12 बटे 13। फिर उसके बाद वो ठंड में थोड़ा सा क्या है चिपक जाता है, बहुत ज़्यादा असंजक बल ज़्यादा हो जाता है। फिर देखो क्या पूछा है, कॉस ए हम लाल बटे कक्का का यूज करेंगे। कॉस क्या होगा आधार बटे कर्ण। अच्छा ए पूछे, ए है ना, ए मतलब ये, ए का मतलब ये, तो ये मतलब आधार ये, लंब ये, कर्ण ये, मतलब आधार चेंज नहीं होगा, आधार वही रहेगा। तो आधार क्या है 26, कर्ण क्या है 10, 2 पंचे 10, 2 कम 2 2 3 6, आंसर आ गया 13 बटे कितना 5। स्क्रीनशॉट आप कर सकते हैं, सवाल लगाते रहें। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू समकोण है। पी क्यू आर बनाते हैं, त्रिभुज पी क्यू आर, और क्यू जो समकोण है उसको यहां रखेंगे। क्यू समकोण है तो क्यू यहां रखेंगे, पी क्यू और आर, ये समकोण है तो 90 डिग्री हो गया। अच्छा फिर कह रहा है पी क्यू बराबर 4 सेंटीमीटर, पी से क्यू 4 सेंटीमीटर है। फिर उसके बाद क्यू से आर 3 सेंटीमीटर है, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद कह रहा है पी आर 5 सेंटीमीटर है। हम थोड़ा स्पीड में इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो
और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, तो आप जानते हैं कि बिना डाटा आप वीडियो अपलोड कर नहीं सकते हैं। तो हमारी भावनाओं की भी आप लोग कदर करें, इसलिए वीडियो थोड़ा सा हम छोटा बनाएंगे और छोटे वीडियो में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। तो हमें लंब दिया, आधार दिया, कर्ण सब कुछ दिया है, हमें पाइथागोरस प्रमेय की ज़रूरत नहीं है। निकालना क्या है आपको? कॉस पी, और क्या निकालना है? टेन पी, और क्या निकालना है? कॉस आर तथा कॉस आर निकालना है। 3 चीज़ें निकालना है आपको। तो सबसे पहले कॉस पी निकालेंगे, कॉस पी। अच्छा, कॉस क्या होता है? आधार बटे कर्ण। फॉर्मूला तुरंत लिख लें पहले। अब पी हम देखते हैं कि पी है कहाँ। पी कहाँ है? यहाँ है। इसका मतलब आधार यही होगा, लंब ये होगा, कर्ण ये होगा। आधार क्या है? 4 सेंटीमीटर। कर्ण क्या है आपका? 5 सेंटीमीटर। आंसर हो गया 4/5। टेन पी पर आ जाते हैं। टेन पी, टेन का सूत्र होता है लंब बटे आधार। लंब पी, पी कहाँ? यहाँ है। लंब तो यही होगा 3 सेंटीमीटर। आधार क्या होगा? 4 सेंटीमीटर। आंसर 3/4 आ गया। फिर उसके बाद बोला है कॉस आर। कॉस आर सूत्र होगा आधार बटे कर्ण। कॉस का सूत्र आधार बटे कर्ण होता है। आर, ये आर बोला है तो आर कहाँ है? आर यहाँ है। इसका मतलब अब आधार ये बन गया, आधार ये नहीं है, अब ये बन गया चूंकि आर यहाँ है। ठीक है, तो आधार हमारा हो जाएगा 3 और कर्ण हमारा फिक्स होता है 5। तो आंसर हो गया 3/5। स्क्रीनशॉट कर लें सब। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7। अच्छा हाँ, एक बात और हम बताना चाहते हैं। हमने बोला था कि लाइव वीडियो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। लाइव में एक समस्या ये आ रही है कि लाइव हम आ तो जाएं, लेकिन लाइव आने के बाद वीडियो हट जाएगा, और उस वीडियो को अगर अपलोड करेंगे तो डाटा और चाहिए, उसके लिए वाईफाई चाहिए। तो अभी थोड़ा वाईफाई की असुविधा है, इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत है। नहीं तो मैं क्या, खाली समय आराम से हम आपको वीडियो प्रोवाइड करा सकते हैं। 4 घंटे 5 घंटे लगातार क्लास चल सकती है, लेकिन उसके लिए थोड़ा वक्त चाहिए हमें। तो 1 आध महीने 1.5 महीने में हम उसकी भी व्यवस्था कर देंगे। इसीलिए हम लाइव नहीं आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से प्रत्येक में 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से एक दिया गया है, अन्य 2 अनुपातों को ज्ञात करना है। देखो, साई ने दिया हुआ है 1/11। ठीक है, अब साई ने दिया हुआ है तो अन्य 2 क्या होंगे? कॉस ए होगा और टेन ए होगा, है ना। तो सबसे पहले ये हमें मालूम करना है कि हमको दिया क्या है। साइन थीटा लंब बटे कर्ण दिया है। लंब दिया, कर्ण दिया, क्या नहीं दिया? हमें आधार नहीं दिया। ए बी सी। अच्छा, लंब कितना है? लंब 1 है। कर्ण कितना है? कर्ण 11 है। हमें ये नहीं मालूम, इसको हम x मान लेंगे। अब हम चूंकि हमको इसको मालूम करना है तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे त्रिभुज ABC में। ABC में क्या होता है? कर्ण पर बना वर्ग AC², अन्य दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है AB² + BC²। अब AC की वैल्यू हमको 11 दी है, 11 का स्क्वायर। AB की वैल्यू x है तो x का स्क्वायर। BC की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर आप सभी जानते हैं 121 होता है। 1 का स्क्वायर 1 होता है। 121, 1 इधर आया, -1 हो गया x²। फिर 121 में से 1 जाएगा तो 120 हो जाएगा, बराबर कितना? ठीक है, तो 120 हो गया। अंडर रूट के अंदर 120 करेंगे, स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा। अच्छा, 120 का अगर हम वर्गमूल निकालें तो कैसे निकलेगा? 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 2 15, 3 पचे, 5 एकम। इसका जोड़ा बन गया। जिसका जोड़ा बनेगा उसको हम बाहर करेंगे, जिसका जोड़ा नहीं बनेगा
उसको हम अंदर करेंगे, 2 तिहाई 6 पंचे 30 बराबर कितना, इसका मतलब x की जो वैल्यू है वो है 2√30। ठीक है, चलिए अब हमें निकालना क्या क्या है। साइन ए दिया था, हमको कॉस ए निकालना है। अब कॉस ए आधार बटे कर्ण सूत्र लगाएंगे। आधार हमारा है 2/30, कर्ण कितना है आपका 11 है। आंसर आ गया 2/30 अपॉन में 11। कॉस ए के बाद आते हैं टैन ए पे। टैन ए सूत्र होता है लंब बटे आधार। लंब कितना है 1 है, आधार कितना है 2/30 है। आंसर हो गया आपका ये, स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कॉस बी 12/13 दिया है। अच्छा, कॉस बी अगर 12/13 दिया तो निकालना क्या क्या है, साइन भी निकालना होगा, टैन भी निकालना होगा। साइन भी निकालना है और टैन भी निकालना है। तो सबसे पहले हमको ये मालूम करना है कि हमको मालूम क्या है, हमको दिया क्या है। कॉस का मतलब है कि हमको आधार दिया है, कर्ण दिया है, क्या नहीं दिया है, लंब नहीं दिया है। लंब निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे, पाइथागोरस प्रमेय से निकालोगे। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। अच्छा, आधार कितना है 12 है, कर्ण कितना है 13 है। हमें लंब नहीं मालूम, इसको x मान लेंगे। त्रिभुज ABC में हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण पर बना वर्ग AC² अन्य दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। इसको रट डालो एकदम से, BC²। AC की वैल्यू है 13 का स्क्वायर हो जाएगा, AB की वैल्यू 12 है, 12 का स्क्वायर हो जाएगा। BC हमें नहीं मालूम, x का स्क्वायर हो जाएगा। 13 का स्क्वायर 169 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, प्लस x स्क्वायर 169 माइनस 144 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 169 में से 144 जाएगा तो आप सभी जानते हैं 25 बचेगा, स्क्वायर हटेगा, रूट लगेगा, डायलॉग याद रख लेना। √25 की वैल्यू होती है 5, इसका मतलब x की वैल्यू आ गई कितना 5। अब हमें निकालना साइन बी। अतः साइन बी, पहले सूत्र जानते हैं, लाल बटे कक्का के साइन थीटा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब कितना 5, कर्ण कितना 13। फिर आते हैं टैन बी पर। टैन बी होता है लंब बटे आधार। लंब कितना 5, आधार कितना 12। आंसर आ गया आपका 5/12। स्क्रीनशॉट कर लें जल्दी से। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9, कॉस थीटा इक्वल टू 2/5। अच्छा, कॉस थीटा दिया है, इसका मतलब हमें निकालना क्या है, अन्य दो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होंगे, साइन थीटा और टैन थीटा होंगे। साइन थीटा निकालना है और टैन थीटा निकालना है, क्वेश्चन मार्क। अब सबसे पहले ये मालूम करें कि दिया क्या है। कॉस थीटा का मतलब है कि हमें आधार दिया है और कर्ण दिया है, क्या नहीं दिया है, हमें लंब नहीं दिया है, निकालना पड़ेगा। ABC थीटा यहाँ मान लो। अच्छा, आधार है 2, कर्ण है 5, लंब नहीं मालूम, x मान लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय लगाओ। कर्ण पर बना वर्ग AC² अन्य दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है, मतलब AB² प्लस BC²। AC की वैल्यू क्या है 5 का स्क्वायर, AB की वैल्यू क्या है 2 का स्क्वायर, BC नहीं मालूम, x का स्क्वायर। 5 × 5 = 25, 2 दूनी 4 प्लस x स्क्वायर।
25 माइनस 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 25 में से 4 के 19, 4 25 19 से होगा ना, हाँ ठीक है। स्क्वायर हटेगा, एक मिनट 19 नहीं होगा, 21 होगा, सॉरी 21 4 25 होता है। स्क्वायर हटेगा, रूट लगेगा, x इज इक्वल टू अंडर रूट 21 हो गया। अब अंडर रूट 21 में से कुछ बाहर निकल सकता है? नहीं, 7 तरीके 21 होता है, नहीं निकलेगा। अब क्या आता है, लिखो साइन थीटा क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। हम सूत्र लगाएंगे, हमें लंब, देखो लंब हमने निकाल लिया है, ये अंडर रूट 21, तो लंब कितना है, अंडर रूट 21 है। कर्ण कितना है, कर्ण 5 है, आंसर हो गया। तथा tan थीटा हो जाए लंब बटे आधार। लंब कितना है, अंडर रूट 21 है। आधार कितना है, 2 है। स्क्रीनशॉट करें। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन सारे के सारे वैसे हैं, लेकिन हम एक एक क्वेश्चन इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि हम अपने कमज़ोर साथियों को लेकर आगे बढ़ेंगे। हम एक बात जानते हैं, हमारे टीचिंग का एक सिद्धांत रहा है कि जो हमारे कमज़ोर बच्चे हैं उनको आना चाहिए। एक अच्छा टीचर वही है जो कमज़ोर बच्चों को सिखा दे। भाई जो ब्रिलियंट बच्चा है, जिसका IQ लेवल अच्छा है, उसको तो सब सिखा सकते हैं, लेकिन जो कमज़ोर बच्चे हैं, जिनको समझ में नहीं आता, अगर आप उनको समझा दें ना, इसका मतलब है कि आपके अंदर है कुछ दम। तो हम अपने कमज़ोर साथियों को आगे बढ़ाएंगे, यही हमारा उद्देश्य है। 9 के बाद 10। साइन A बराबर दिया है 3/4। हमको साइन A दिया है, तो हमको इसका मतलब है क्या मालूम करना है, कॉस A मालूम करना है और tan A मालूम करना है। अब साइन A का मतलब है कि लंब और कर्ण दिया है, लंब और कर्ण दिया है। लंब कितना दिया है, लंब 3 दिया है, कर्ण कितना दिया है, 4 दिया है। हमें आधार नहीं मालूम, x मान लो, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। त्रिभुज ABC में क्या कहते हैं, कर्ण पर बना वर्ग AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC की वैल्यू कितनी है, 4 है। AB की वैल्यू कितनी है, x। BC की वैल्यू कितनी है, 3। 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 16 माइनस 9। x का स्क्वायर 16 में से 9 जाएगा, 7 होगा। x का स्क्वायर, स्क्वायर हटा, रूट लगा, x इक्वल टू अंडर रूट 7। इसका मतलब है कि जो हमारा आधार है वो अंडर रूट 7 है। अब हम क्या करेंगे, कॉस A निकालेंगे। कॉस A, कॉस का मतलब लाल बटे कक्का से आधार बटे कर्ण। ये आधार और कर्ण का रेशियो है। आधार कितना आया, अंडर रूट 7 आया। कर्ण कितना है, 4 है। फिर उसके बाद tan A क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। लंब कितना है, 3 है। आधार कितना है, अंडर रूट 7 है, तो 3 बटे अंडर रूट 7 ये आंसर हो जाएगा। हम वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चों को पढ़ने में फिर थोड़ा ऊब लगने लगती है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है वीडियो। तो आज की कहानी हम यहीं पर समाप्त करेंगे। बाकी की कहानी को हम अगले लेक्चर में आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।